अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम नई और डिफरेंट रेसिपी जो कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। बहुत ही मज़ेदार से आज हम ये स्नैक्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 2 कप मैदा लेंगे, नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत और अजवाइन डाल देंगे 1/4 चम्मच, 1/4 कप घी इसमें हम डाल देंगे। और अब हमने यहाँ पर हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसको मिलाइएगा ताकि घी जो है सब जगह अच्छी तरह मैदे में मिल जाए। इस तरह बाइंडिंग आपने करके देखनी है। अगर मुट्ठी बन गई है तो आप समझ जाइए कि घी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगे कि मुट्ठी नहीं बन गई है और मैदा बिखर रहा है तो आप इसमें मज़ीद और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल सा इसका एक डो बना के तैयार कर लिया है। ना बहुत ज़्यादा ये सख्त है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरह का डो हमने बनाना है और इसे कवर कर देते हैं आधे घंटे के लिए। तो जब तक कि हम इसकी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हरी मिर्चें मैंने ली हैं 2, साथ में कड़ी पत्ता मैंने लिया है। तो ये 8 से 10 कड़ी पत्ता मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च है थोड़ी सी हमारे पास, बंद गोभी मैंने ज़्यादा ली है, 1 अंडा लिया है बॉईल करके इस तरह काट के लिया है, हरा धनिया है यहाँ पर और साथ में हरी प्याज है। तो ये तमाम वेजिटेबल्स हमने ले लिए। तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिला लेंगे। अब हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे। मैं यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इस वजह से मैंने बंद गोभी यहाँ पर ज़्यादा ली है। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये फिलिंग बनके तैयार हो जाती है। तो सेम इसी तरीके से आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, मिला लेते हैं इसको। और साथ ही में यहाँ पे जो हमने हरी प्याज का ग्रीन वाला हिस्सा लिया था ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है वरना सब्ज़ियों का जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हमने थोड़ा सा क्रंची रखना है, हल्का सा इनको फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्ब ज़रूरत, पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली 1/4 चम्मच, साबुत धनिया पिसा हुआ डाला है आधा चम्मच। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें उबला हुआ अंडा ये शामिल कर देंगे और हरा धनिया साथ में डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो बस अब इस फिलिंग को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिलिंग ये हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। तो हम देख लेते हैं आटा हमारा अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। तो अब हम इसमें छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इसके छोटे छोटे से बॉल्स हमने बनाने हैं। तो मैं ना बहुत ज़्यादा बड़े बना रही हूँ ना बहुत ज़्यादा छोटे। तो इस तरह से नॉर्मल साइज़ के मैं बॉल्स बना गई हूँ। तो ये 2 कप मैदा से हमारे यहाँ पर 9 बॉल्स बन के तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए हमने ये बॉल्स सारे बना के तैयार कर लिए हैं। ये 9 बने हैं और यहाँ पर हमारे 9 स्नैक्स बन के तैयार होंगे। तो अब हमने बेलन लेना है और इसे बेल लेना है। यहाँ पर हमने खुश्क मैदा या आटा बिल्कुल डस्ट नहीं करना है इस रेसिपी में। इसको हमने डायरेक्ट ऐसे ही बेल लेते हैं। ओवल शेप में इसको बेलना है, गोल नहीं बेलेंगे, ओवल शेप में आपने बेल लेना है इसको। ये देखिए इस तरह से। और ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है,
जिस तरह से समोसा होता है ना, उस तरह का आपने बेलना है इसको। अब हम इस पर ये फिलिंग रख देंगे। तो 1.5 टेबल स्पून मैंने इस पर फिलिंग रख दी है और अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अच्छी तरह से इसे दबाते हुए मैंने फ़ोल्ड कर दिया और अब पिज़्ज़ा कटर से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आपने नाइफ़ की मदद से कर लेना है। और इसको अब उठाएंगे इस तरह टाइट बिल्कुल हाथों से आपने इसको फ़ोल्ड करना है, ताकि जो इसके रिंग्स हैं वो अच्छी तरह से निकल कर नज़र आए। इस तरह से टाइट बिल्कुल करते हुए इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत से रिंग्स नज़र आ गए हैं। जो कॉर्नर से इनको दबा देंगे, अच्छी तरह सेट कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमने ये सारे स्नैक्स बनाने। तो मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो, आप आसानी से बना सकें। वैसे तो आप पहली दफ़ा में ही बनाएंगे तो इजीली आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा इसका मेथड है बनाने का और बहुत ही दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे ये और खाने में बहुत ही लाजवाब बनते हैं। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से फिलिंग रखने के बाद इसको दबा दें और अब हम इसे इसकी कटिंग करेंगे पिज़्ज़ा कटर की मदद से। ये देखिए इस तरह। तो चलिए अब इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। बिल्कुल टाइट हाथों से इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पर जो हम ये स्नैक्स तैयार कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। जैसे हमने इस तरह हाफ शेप दी है तो आप इसको दोनों साइडों को आप मिला लीजिए आपस में, तो ये गोल शेप भी इसकी बन सकती है। तो आप इस तरह जो आपको अच्छी लगे शेप आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये बनते जा रहे हैं। कोई ज़्यादा इसको बनाने में टाइम नहीं लग रहा है, ना कोई ज़्यादा मेहनत है बनाने में और दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। तो बस इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर सारे ये तैयार कर लेती हूँ स्नैक्स और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे स्नैक्स हमने बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा है। बिल्कुल हल्की आंच पर इनको फ्राई करना है। अगर आप इनको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे और तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो फ़ौरन से इनका कलर आ जाएगा, लेकिन ये क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्रिस्पी बने और बहुत ही मज़ेदार खस्ता बने तो आपने इस चीज़ का ख़याल रखना है कि ऑयल आपका तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इसको 6 से 7 मिनट शुरू में फ्राई करना है। उसके बाद आप मीडियम गैस कर लें और इनको फ्राई कर लें खूबसूरत सा कलर आने तक। तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा इनका कलर आ चुका है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। तो बस इसी तरीके से बाकी सारे भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार फिलिंग के साथ ये हमारे स्नैक्स बनके तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए वाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स बनके तैयार हुए हैं। तो ज़रूर आप लोग भी इस बार रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।